समय बदलता है लेकिन नीति कभी नहीं बदलती। हर युग में, हर युद्ध में, हर संघर्ष में जीत उसी की होती है जिसके पास बुद्धि, संयम और नीति होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बिना नीति के शक्ति और बिना विवेक के ज्ञान दोनों ही विनाश का कारण बनते हैं। उन्होंने एक साधारण युवक को सम्राट बनाया और अपनी बुद्धिमानी से संपूर्ण आर्यावर्त की दिशा बदल दी। आज हम उसी महान पुरुष की अमर नीतियों की गहराइयों में उतरेंगे जो सिखाती हैं कैसे सोचना है, कैसे चलना है और कैसे विजयी बनना है। स्वागत है आपका चाणक्य नीति, चाणक्य सूत्र सहित की इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें दूसरों की गलतियों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। चूंकि हमारा जीवन सीमित है, यदि हम हर अनुभव को खुद से सीखने का प्रयास करें तो इससे हमारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। जो लोग दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लेते हैं और अपने रास्ते में आवश्यक बदलाव करते हैं, वह समझदारी की मिसाल बनते हैं। ऐसे व्यक्ति संघर्षों से दूर रहते हैं और नीति तथा बुद्धि के माध्यम से सफलता हासिल करते हैं। असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि सही रणनीति में होती है। जीत हमेशा उसी के हाथ लगती है जो समय, परिस्थितियों और अनुभव का सही अर्थ में उपयोग करना जानता है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त नामों से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के महान विचारक, शासक, अर्थनीति शास्त्री और नीतिकार थे। उनके ये लेखन आज भी व्यक्तित्व निर्माण, राजनीति, व्यवहार, सफलता और जीवन नीति में बहुत प्रासंगिक है। इस ऑडियो बुक में मैं आपको कहानियों, विचारों, छंदों और उनकी व्याख्याओं के माध्यम से एक नई मंजिल तक पहुंचने में मदद करूंगा ताकि आप उन्हें आत्मसात कर सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। चाणक्य का जन्म लगभग 350 ईस्वी पूर्व माना जाता है। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्वान थे। चाणक्य ने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को सहायता दी और नंद वंश को समाप्त कर मौर्य राजवंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, शासन शास्त्र और नीति लेखन का रचनाकार मानते हैं। उनका नीति शास्त्र सिर्फ उस समय का नहीं बल्कि आज भी समाज, राजनीति, व्यापार और व्यक्तित्व निर्माण में प्रेरणा देता है। नीति का अर्थ, नीति शब्द मूलतः जो आगे ले जाए या मार्गदर्शन करने वाली व्यवस्था है। जीवन नियंत्रण हेतु नीति, जीवन में अनियंत्रण से संघर्ष बढ़ता है। नीति वह आधार है जो मनुष्य को स्थिरता और स्पष्टता देती है। मित्र की पहचान, संकट में जो साथ न छोड़े वही सच्चा मित्र है। स्वार्थ मित्रों से सावधानी, समय आने पर उपयोग करने वाले और छोड़ देने वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। मित्र चयन का नियम, विचार विन्यास, आचरण, स्वभाव, ईमानदारी आदि गुण देखें। शत्रु को परास्त करना विद्वता से, बल से नहीं बुद्धि से काम लेना। धीरे धीरे संकुचित करना, शत्रु की छोटी कमियों को पकड़ना और उन्हें अवसर न देना। इसीलिए जैसा कि चाणक्य कहते हैं, शत्रु की दुष्टता छिपी होती है, धन साधन है, लेकिन उसका सही उपयोग बुद्धिमानी मांगता है। समय को पहचानना और समय के अनुकूल रणनीति बनाना चाहिए। कई बार अवसर एक बार आता है, उसमें संयोग और त्वरित निर्णय महत्वपूर्ण है। क्रोध, वासनाएं, आलस्य, ये सब मनुष्य के निर्णयों में बाधा बनती है। विवेक का प्रयोग, सदा सोच समझकर निर्णय लेना, पहले विचार फिर वाणी और क्रिया। शासन नीति, जनता की भलाई हेतु काम करना, भ्रष्टाचार से दूर रहना। राजनैतिक चातुरी, विरोधियों, मित्रों और जनता के मध्य संतुलन बनाए रखना। अंतर्मन की शक्ति, मन ही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। जीवन की अंतिम नीति, सत्संग अन्वेषण, सत्य की राह, सेवा भाव, उपदेश समापन। नितांत जीवन में इन नीतियों का स्थायी पालन ही मूल्यवान है। इस भाग के अंत में आप संक्षिप्त पुनरावलोकन करें। तो आज हमने चाणक्य नीति के ये मुख्य विषय देखे: मित्रता, शत्रु, धन, आत्मनियंत्रण, नेतृत्व और अंतर्मन। लक्ष्य निर्धारण सूत्र, लक्ष्य स्पष्ट होने से कार्य मार्गदर्शित होते हैं। एक छात्र जिसका स्पष्ट लक्ष्य अगले 3 वर्षों में IAS अधिकारी बनना है, वह अपने दैनिक अध्ययन, पाठ्यक्रम चयन और यहाँ तक कि मनोरंजन को भी इसी लक्ष्य के अनुरूप ढाल लेता है। यह स्पष्ट लक्ष्य उसे हर कदम पर मार्गदर्शन करता है और भटकाव से बचाता है। विचार शक्ति सूत्र, प्रतिदिन विचारों को परिष्कृत करना, विचारों का अभ्यास। एक सफल विक्रेता रोजाना अपनी ग्राहक भेंट पर विचार करता है, मानसिक रूप से विभिन्न ग्राहकों और उनके सवालों का अभ्यास करता है और अपनी प्रस्तुति को लगातार बेहतर बनाता है। इस नियमित विचार परिष्करण से उसकी तर्क शक्ति और प्रस्तुति कौशल निखरते हैं। क्रियाशीलता सूत्र, विचार मात्र पर्याप्त नहीं, कार्य की ऊर्जा चाहिए। स्वस्थ होने का विचार तब तक बेकार है जब तक कोई व्यक्ति वास्तव में उठकर जिम का सदस्य नहीं बनता और नियमित व्यायाम शुरू नहीं करता। क्रियाशीलता वह ऊर्जा है जो विचार को वास्तविक परिणाम में बदल देती है। साधन विकास सूत्र, ज्ञान, संबंध, समय, सभी साधनों का विकास। एक स्टार्टअप संस्थापक सिर्फ उत्पाद नहीं बनाता, वह लगातार बाजार का नया ज्ञान हासिल करता है, निवेशकों और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाता है और अपने समय का कुशल प्रबंधन करता है। ये सभी साधनों का समन्वित विकास उसकी सफलता का आधार होता है। संयम और अनुशासन सूत्र,
नियमितता, आत्मनियंत्रण और समय विनियोजन। एक पेशेवर खिलाड़ी की सफलता उसकी नियमित दिनचर्या, आहार पर कठोर नियंत्रण और मैदान पर अपने गुस्से को प्रबंधित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। यह अनुशासन और आत्मनियंत्रण ही उसे शीर्ष पर बनाए रखता है। अनुकूलता सूत्र, समय और परिस्थिति के अनुसार रणनीति बदलना। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सफल रेस्तरां मालिकों ने डाइन इन बंद होने पर तुरंत अपनी रणनीति बदल दी और ऑनलाइन ऑर्डर, होम डिलीवरी और मील किट्स पर ध्यान केंद्रित किया। परिस्थिति के अनुसार ढलने की इस क्षमता ने उनके व्यवसाय को बचाए रखा। निरंतर सीख सूत्र, आज भी सीखना, आत्म सुधार की भावना रखना। एक अनुभवी आईटी पेशेवर भी प्रौद्योगिकी के तेजी से बदलते दुनिया में पीछे रह सकता है अगर वह नई प्रोग्रामिंग भाषाओं और क्लाउड प्लेटफॉर्म को सीखना बंद कर दे। इसलिए वह ऑनलाइन कोर्स और वेबिनार के माध्यम से लगातार सीखता रहता है, जिससे वह प्रासंगिक बना रहता है। चाणक्य नीति आज भी हमारे आधुनिक जीवन, व्यापार, राजनीति और व्यक्तित्व विकास में हमारी मदद करती है। मित्रों, याद रखें, कठिनाई का सामना करना होगा, रहस्यों को संभालना पड़ेगा और निरंतर प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों का पालन करता है वही सच्चा विजेता बनता है। इसी संदेश के साथ मिलते हैं अगले ज्ञान सत्र में। जय भारत, जय नीति। अगर आपने इस ऑडियो बुक को सुनकर कुछ नया सीखा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम फिर मिलेंगे किसी नई ऑडियो बुक की सारांश के साथ।